हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए दोस्तों, आज बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ प्रश्न है, ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तन कर देता है वह कहलाता है। तो ये हो जाएगा कायांतरण। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है, भ्रूण में कितने क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है। तब भ्रूण में 3n क्रोमोजोम होते हैं, यानी 3 गुना। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है तब यह क्या कहलाता है। तो देखिए, जब नर और मादा दोनों रहेगा, नर और मादा, तो ये कहलाता है लैंगिक। जब केवल एक संतति रहता है, एकल जनन, तो ये अलैंगिक होता है। ठीक है, बी नंबर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नर युग्मक के संयोजन कर भ्रूण बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीयक केंद्रक। ठीक है, इसका सही आंसर द्वितीयक केंद्रक। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। ठीक है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न है, चमगादड़ द्वारा परासरण क्या कहलाता है। चमगादड़ द्वारा परासरण क्रिप्टोरेफिली कहलाता है। क्रिप्टोरेफिली। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, जनक समान जीव प्राप्त हो सकते हैं। जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है, तो ये हो जाएगा आपका विखंडन से। ठीक है, विखंडन से जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। अब देखिए अगला प्रश्न है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है। तो द्विखंडन अमीबा और पैरामीशियम में पाया जाता है। देखिए अमीबा का कोई आकार नहीं रहता है, वो धीरे धीरे देखिएगा तो 2 भाग में हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है। ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, मुकुलन द्वारा, अगला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मुकुलन द्वारा ईस्ट में जन्म होता है। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकते हैं। जलकुंभी 65,000 पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकते हैं। तो देखिए, जलकुंभी 8 माह में 65,000 उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब आप बता दीजिए कि एक माह में 8,000 उत्पन्न कर सकता है। 8,000 से भी अधिक। ठीक है, 8,000 से भी अधिक जलकुंभी एक माह में पौधा उत्पन्न कर सकता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें कौन केवल एक बार ही अपने जीवन काल में पुष्प पैदा कर सकता है। इनमें कौन एक बार ही अपने जीवन काल में पुष्प पैदा कर सकता है। ऑप्शन है आपका, ए में बांस, बी में आम, सी में लीची और डी में जामुन। तो देखिए बांस एक ऐसा पेड़ है जिसका देखिएगा तो
वह अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही पुष्प पैदा करता है। ठीक है। अब देखिए ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है यानी मासिक चक्र। देखिए ऋतुस्राव चक्र मनुष्य में भी होता है, बंदर में भी होता है, चिंपैंजी में भी होता है। तो हम तो इसमें एक नहीं मार सकते क्योंकि गलत हो जाएगा। एक इसमें से सभी होगा, इसलिए हमें डी मारना होगा। ठीक है, यानी इनमें से सभी। अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है हमारा मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो आपको पता है कि 46 होते हैं, यानी 23 जोड़ी। ठीक है, 23 जोड़ी। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है, जिसमें से आपका 46 हुआ। 23 जोड़ी मतलब 23 गुने 2। ठीक है, 23 गुने 2 इक्वल टू 46। तो देखिए 46 गुणसूत्रों में 44 प्लस XX महिला में होता है और 44 प्लस XY पुरुष में होता है। ठीक है, तो देखिए 44 प्लस XY महिला में गुणसूत्र होता है और 44 प्लस XY पुरुष में होता है। 44 प्लस XX महिला में और 44 प्लस XY पुरुष में। तो देखिए 44 जो गुणसूत्र होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम। ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है। और जो 2 होता है XX या XY, इसको हम बोलते हैं ऑलोसोम। क्या? ऑलोसोम। ठीक है, याद कर लीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। अब देखिए अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा अंडपराजक प्राणी है? मतलब इनमें से कौन सा अंडा देने वाला प्राणी है? तो देखिए मुर्गी जो है ये अंडा देता है, सांप है ये भी अंडा देता है, और मगरमच्छ भी अंडा देता है। इसलिए डी नंबर होगा कि इनमें से सभी प्राणी अंडा देता है। ठीक है, इनमें से कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो डायरेक्ट बच्चा देता है। इनमें से सभी प्राणी अंडा देता है और फिर अंडा फूटकर बच्चा का निर्माण होता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बाह्य निषेचन। यानी शरीर के बाहर होगा तो क्या बोलेंगे? बाह्य निषेचन। अब देखिए अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है? मतलब युग्मक स्थानांतरण हो सकता है कब, किसके द्वारा? तब देखिए जल द्वारा भी हो सकता है स्थानांतरण, वायु द्वारा भी हो सकता है और हवा द्वारा भी। इसलिए होगा डी नंबर, इनमें से सभी होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से बाह्य निषेचन होता है। मतलब इनमें से कौन सा जीव है जिसमें बाह्य निषेचन होता है? इसका पहला ऑप्शन है मेढक, दूसरा हिरण, तीसरा मनुष्य और चौथा घोंघा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो मेढक यानी फ्रॉग। मेढक में बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, मेढक में कैसा निषेचन होता है? तब बाह्य निषेचन मेढक में होता है। अब देखिए अगला प्रश्न है, इनमें किसका जल माध्यम से निषेचन होता है? तो इसका ए में है शैवाल, बी में ब्रायोफाइटा, सी में
टेरिडोफाइट्स और डी में इनमें से सभी का। तो इसका डी नंबर हो जाएगा इनमें से सभी का। ठीक है, इनमें से सभी का जल माध्यम से निषेचन होता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है। निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है। तो देखिए सरसों जो है उभयलिंगी पादप है, माका भी उभयलिंगी पादप है और गुड़हल भी उभयलिंगी पादप है। यानी बी सी डी ये तीनों उभयलिंगी पादप है। तब इनमें से कौन नहीं है तो वो हो जाएगा ए नंबर यानी पपीता। जो पपीता है इसका सही आंसर है, मतलब पपीता उभयलिंगी पादप नहीं है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है अगयव में वर्धी प्रजनन, अगयव में वर्धी प्रजनन होता है, मतलब किसके द्वारा होता है। ए में है ऑप्शन बुलबिल द्वारा, बी में आपका ऑप्शन है शॉकर द्वारा, सी में है एस्टोलन द्वारा और डी में है राइजोम द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बुलबिल द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।